नमस्कार दोस्तों, इंडिया ग्राउंड रिपोर्ट में मैं अरुण लाल आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं अजय जैन का, जो कि जिन्होंने बहुत सारे बिजनेसमैन तैयार किए, जिन्होंने सामाजिक कार्य का बहुत लंबा अनुभव है इनका। इन्होंने जीवन को एक नया मुकाम दिया है। जिनसे हम जानेंगे कैसे इन्होंने इतना लंबा काम किया। बहुत सारे उद्योगपति इनके मित्र हैं, बहुत सारे नए उद्योगपति इन्होंने तैयार किए। सर, आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करना चाहते हैं कि ये जो 66 साल की उम्र में आपने जो प्रमुख कार्य किए, मुझे उतना याद भी नहीं रहेगा कि जितने आपने काम किए। तो मैं एक एक बात बताऊं, उससे बेहतर है कि आप बता दें कि बेसिकली आपने जो मोटा फिर हम आपकी लाइफ की अभी क्या कर रहे हैं, किस तरह से। धन्यवाद, नमस्ते। और मैंने काफी काम किए। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैंने काफी काम किए हैं और काफी अनुभव लिया है। मैं बम्बई में बचपन से रहा हूँ और बम्बई में मैंने पढ़ाई किया और एक मिडिल क्लास फैमिली में थे। हमारे पिताजी फिल्म में हीरो बनने आए थे। फिल्म में हीरो तो नहीं बने, पिक्चर बनाने का काम किया। उसमें काफी लॉस किया। उसकी वजह से हमको काफी परिश्रम भी झेलना पड़ा, कष्ट भी झेलना पड़ा, लेकिन बहुत सीखने भी मिला। तो मैंने फिर प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में मास्टरी किया और फिर प्रिंटिंग प्रेसेस में काम किया। फिर उस समय मैंने पढ़ाई भी की, बीकॉम की, और फिर हमने खुद का प्रिंटिंग का एक काम चालू किया। प्रिंटिंग काम हमारा अच्छा चला तो फिर उस समय में जूनियर चेंबर इंटरनेशनल करके एक संस्था है, उसमें जुड़ा। उसका काम मेन था ये कि लीडरशिप ट्रेनिंग देते थे। तो मेरे को काफी लीडरशिप ट्रेनिंग मिला और बाद में उन्होंने बोला कि आप ट्रेनर ही बन जाओ। तो मैं ट्रेनर बना। जितना ट्रेनिंग में मैंने काम किया उतना मेरा दिमाग खुलते गया। फिर मैंने प्रिंटिंग के जगह पे और आगे नए नए बिजनेस, पीआर, एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग, इवेंट मैनेजमेंट, काफी काम किए, काफी अनुभव लिए। और उसके बाद हमने एक बिजनेस चालू किया जिसमें हमने स्पेयर कैपेसिटी बैंक बनाया, क्योंकि हर बिजनेस के पास कुछ ना कुछ स्पेयर कैपेसिटी होती है और उसकी स्पेयर कैपेसिटी दूसरे को जरूरत होती है। तो हमने एक बैंक बनाया जिसमें हमारे पास 600 कंपनियों के प्रोडक्ट, सर्विसेज, होटल रूम्स, रिसोर्ट रूम, बॉल पेन, टी शर्ट, ये सब था। और जिसको जो चाहिए वो ले जाएगा और जिसके पास जो है वो दे जाएगा, और उसका हम एक सर्विस चार्ज करते थे। वो व्यापार काफी बड़ा। उस समय हमारे पास पूरे हिंदुस्तान में 25 एसोसिएट थे और हमने 100 करोड़ का टर्नओवर अचीव किया। तो बाद में उस समय कुछ बिजनेस में प्रॉब्लम आया, क्योंकि हमको भी 100 करोड़ रुपया कैसे संभालना जी, यही समझ में नहीं आता था जी। तो चलो, जो भी हो गया, तो फिर उसको बंद करना पड़ा। और उसके बाद में जो मेरा कनेक्टिविटी था, जो मेरा अनुभव था, उसकी वजह से मैं गोयल गंगा ग्रुप करके एक बिल्डर है जी, पुणे में, उनके साथ जुड़ गया और उनका बेंगलोर ऑफिस चालू करके 4 प्रोजेक्ट हमने वहां पूरे किए। फिर हम वापस गोयल गंगा ने डिसाइड किया कि बॉम्बे आए, और बॉम्बे आने के बाद मैंने एक प्रकाश स्टीलेज करके कंपनी है, उसमें उनका रियल एस्टेट का काम संभाला। उसी समय कुमार बिल्डर, पुणे के बहुत अच्छे बिल्डर हैं जी, उन्होंने मुझे बुला लिया और उन्होंने बिजनेस डेवलपमेंट का काम मुझे दिया। बिजनेस डेवलपमेंट रियल एस्टेट में ऐसा होता है कि माल बेचना नहीं होता है जी, प्रोजेक्ट एक्वायर करना, प्रोजेक्ट पकड़ के लाना जी, उसको बिजनेस डेवलपमेंट बोलते हैं। तो उसमें हमने काफी काम किया। और उसी समय हमारे जैनों में एक संस्था है, जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो आज बहुत ही रिप्यूटेड और बहुत अच्छा काम कर रही है। और हालांकि मैं सीए नहीं था, कंपनी सेक्रेटरी नहीं था, कुछ पढ़ा ही नहीं था, लेकिन उन्होंने समझा कि ये आदमी जीतों का सीईओ बन सकता है, मुझे सीईओ बना दिया। और मैंने 4 साल बहुत अच्छा काम किया और मेरी कनेक्टिविटी आज हिंदुस्तान में और इंटरनेशनल में हर अच्छा जैन मुझे जानता है। और मैंने बहुत उसमें काम किया और बहुत सीखा भी, और कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छा हो गया। सर, एक लंबा अनुभव आपके पास है और आपने बहुत सारा जीवन देखा है, सामाजिक, पारिवारिक। और अब जब आप 50 साल के बाद 60 साल के रिटायरमेंट की उम्र में आपने यूट्यूब चैनल चालू करके लोगों को सिखाना शुरू किया, आप लोगों को बताते हैं कि कैसे बिजनेसमैन बना जाए, ये आइडिया क्यों आया और क्या लगा आपको कि किस तरह का आप समाज को लौटा रहे? तो एक तो पहली बात, मेरा जो कॉन्सेप्ट है कि मेरे लाइफ में रिटायरमेंट कुछ आएगा ही नहीं जी, जब तक हूँ काम करूंगा जी। और आज टेक्नोलॉजी आने के बाद अगर आप चल नहीं सकते हैं तो भी बेड पे से काम कर सकते हैं। तो आज टेक्नोलॉजी के युग में रिटायरमेंट होना की कोई जरूरत ही नहीं है। पहले था, क्योंकि पहले फिजिकल काम होते थे जी,
तो आदमी नहीं कर पाता था। आज आदमी कितना भी कैसा भी प्रॉब्लम है लेकिन वो काम कर सकता है। तो मैंने एक मन बना लिया था कि मेरे दिमाग को एक्टिव रखने के लिए मैं कुछ ना कुछ काम करूंगा। तो वो काम मेरा शुरू है, चल रहा है। और मैंने बिजनेस ट्रेनिंग और लाइफ कोचिंग का काम करता हूँ, तो काफी ट्रेनिंग और काफी अच्छी चीजें मेरे पास है। तो मैंने सोचा कि अगर मैं जो दिन ऊपर चला जाऊंगा तो सभी मेरे साथ ऊपर चला जाए जी। तो इसको क्यों नहीं YouTube पे डाल के जाए जिससे कि दुनिया को फायदा हो। तो उसके हिसाब से मैंने चैनल चालू किया, YouTube चैनल। थर्ड वेव में जब काम कम था और लोग मिलने को तैयार नहीं थे तब शुरू किया। और उसमें मैंने 2 चीज की है। तो पहले मेरे चैनल का नाम है अजय जैन सेलिब्रेशन ऑफ सक्सेस बी द CEO। तो सेलिब्रेशन ऑफ सक्सेस के प्रोग्राम में हम क्या करते हैं कि अच्छे लोग, सक्सेसफुल लोग, सेलिब्रिटीज, जिसने कोई काम अच्छा किया है, जिसको कोई सब्जेक्ट का बहुत अच्छा नॉलेज है, उसके साथ में एक इंटरव्यू करता हूँ। और मैंने इंटरव्यू के लिए भी बहुत सिंपल फॉर्मूला यूज किया है। नहीं रिकॉर्डिंग करता हूँ, नहीं एडिटिंग करता हूँ, जूम पे लाइव कोरोना प्रूफ इंटरव्यू ले लेता हूँ और वहीं से उसको यूट्यूब पे लाइव करता हूँ। आज हमने कम से कम 250 वीडियो डाले हैं अलग अलग पे। और चैनल जो यूट्यूब वाली लैंग्वेज बोलते हैं मोनेटाइज के लेवल तक आ पहुंचा है। 95% काम उसमें हो गया है। तो एक तो मैं वो इंटरव्यू लेता हूँ, आज तक 150 के ऊपर लोगों के इंटरव्यू लिए हैं। और मेरा एक प्रोग्राम है बी द CEO ऑफ योर ओन लाइफ। इसका थियरी ऐसा है कि मैंने 66 ईयर में काफी कुछ सीखा जी। कुछ 25 साल में सीखा, कुछ 26 में सीखा, कुछ 30 में सीखा। ट्रेनिंग की वजह से और ज्यादा भी सीखा और काफी स्टडी किया। तो मेरा मानना है कि जो मैंने 66 ईयर्स में सीखा वो पूरा डाउनलोड में 20 साल वाले को आज ही कर दूं, बिल्कुल सही। तो वो आगे आ जाएगा। तो उसके हिसाब जो लिया है वो लौटाना चाह रहे हैं, लौटाना भी चाह रहे हैं। और वो आदमी जो मेरी तरह सीखेगा उससे अच्छा उसको पहले ही सिखा दो। तो ये जो मेरा प्रोग्राम है, मैं थोड़ा सा नटशेल में बताता हूँ कि ये जो मेरा प्रोग्राम है ये वर्ल्ड में हर आदमी ने करना चाहिए। इसमें क्या है, तो पहला है कि एटीट्यूड क्या होता है और एटीट्यूड पॉजिटिव क्यों रखना चाहिए। और एटीट्यूड को पॉजिटिव रखने के कुछ 12 तरीके हैं, वो बताता हूँ। फिर हम ये बताते हैं कि सक्सेसफुल होने के लिए 7 क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए जी, उसके बारे में बात। जैसे सक्सेस, आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि क्या सब क्वालिटी। सक्सेस में सबसे बड़ा क्वालिटी है कि आपको पैशन होना चाहिए, जुनून होना चाहिए जी, आपको बिलीफ होना चाहिए जी, आपको स्ट्रेटेजी होना चाहिए, रणनीति होनी चाहिए, आपकी वैल्यू की क्लैरिटी होनी चाहिए, आपके अंदर एनर्जी होनी चाहिए, आपको लोगों से बातचीत, लोगों के साथ काम करने की कला होनी चाहिए और कम्युनिकेशन होना चाहिए। ये 7 क्वालिटी होना जरूरी है। और अगर इसमें से कोई भी एक क्वालिटी कम है तो फिर आपका सक्सेस नहीं है जी। तो ऐसा नहीं है कि 7 में से एक कम है तो 15% कम हुई थी, 7 में से एक कम हो यानी 0 हो गई। यानी आप कोई भी क्वालिटी में एक क्वालिटी नहीं है तो काम नहीं होगा। उसमें एक जो कठिन क्वालिटी है वो है क्लैरिटी ऑफ वैल्यू। बाकी पैशन, बिलीफ तो सब बात करते हैं। एक क्लैरिटी ऑफ वैल्यू जो मैंने सीखा कि अगर कोई चीज आपकी वैल्यू से मैच नहीं होती है तो आप उसमें काम नहीं कर पाएंगे। तो वो एक हमने वहां सीखा। मतलब कैसे, थोड़ा सा इसको और एलिब्रेट करिए। तो जैसे आपका कोई काम करना है जी, और आपके काम करने में आपको रिश्वत लेनी पड़ती है जी, और आपके वैल्यू सिस्टम में रिश्वत लेना एक बुरी बात है जी, तो आपको काम नहीं करना, मतलब वहां फेल। तो कोई भी काम की स्ट्रेटेजी है उसमें ये देखना चाहिए कि ये मेरे वैल्यू से मैच होगा कि नहीं। इसकी पूरी एक्सरसाइज है जो हम करवाते हैं, आधे घंटे की एक्सरसाइज है जिसमें उसको पता चल जाता है कि उसकी लाइफ की वैल्यूज क्या है जी। उसके बाद में हम ये बताते हैं कि एक्शन ही रिजल्ट देता है। ज्ञान, नॉलेज, स्ट्रेटेजी, प्लानिंग रिजल्ट नहीं देता है, एक्शन रिजल्ट देता है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरे को वजन कम करने की सब थ्योरी मालूम है जी, सब कुछ नॉलेज है, लेकिन मेरा वजन नहीं कम, और मैं करना भी चाहता हूँ, लेकिन नहीं हुआ क्योंकि मैं एक्शन नहीं कर लिया। तो फिर हम उसमें ये सिखाते हैं कि हमेशा आदमी ने कैसे एक्शन में रहना चाहिए, एक्शन में रहना चाहिए। छोटी मोटी बात होती है, पैशन छूट हो जाता है और आदमी बैठ जाता है, कुछ डिप्रेस हो जाता है, कुछ काम करना छोड़ देता है। तो वो सिखाते हैं कि वो कैसे नहीं होना चाहिए। फिर हमने एक नया सब्जेक्ट निकाला है, वो मैंने एंथोनी रॉबिन्स से सीखा है, जो एक अनलिमिटेड पावर करके अमेरिका के हैं, उनकी किताब से सीखा है कि कुछ बिलीफ आपको अपने अंदर इंस्टॉल करनी पड़ेगी, जैसे डाउनलोड करनी पड़ती है ना वैसे करनी पड़ेगी। तो सबसे एक जो पहली बिलीफ है कि वो दिखने को लगती है उल्टी लेकिन है सही। तो गीता में भी आपने सुना है जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है जी, और जो होगा वो अच्छे के लिए होगा। लेकिन लोगों के समझ में नहीं आता है, सुन लेते हैं लेकिन बिलीफ नहीं होता है। तो
जी। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। जब ये किताब मैं पढ़ रहा था तो बोला जो होता है अच्छे के लिए होता है, वट एवर हैपन्स हैपन्स फॉर गुड। तो उस समय मेरी टांग टूट गई। तो टांग टूटी तो मैं बोला अब इसमें क्या अच्छा हुआ, साला मेरी टांग टूटी है, बोला अच्छा हुआ। तो फिर मैंने सोचा तो मुझे पता चला कि टांग टूटने के बाद सबसे पहला ये हुआ कि मुझे दूसरों के दर्द का पता चला। उस समय मैं भाग दौड़ बहुत करता था, तो फैमिली के नजदीक आ गया उस समय। हाँ, उस समय 3 महीना, उस समय मैंने जो किताबें पढ़ी वो मुझे आज भी काम आ रही है, तो उसका टाइम मिला। सबसे बड़ा एक इंट्रोस्पेक्शन हुआ कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। तो लाइफ का एक बहुत बड़ा पीरियड, मतलब कह रहे हैं कि वो 3 महीना आपके जीवन का बहुत बड़ा। हाँ, तो टांग टूटने का फायदा हो गया जी। तो ऐसे ही सोचना चाहिए। तो ये जब तक बात समझ में नहीं आती तो ऐसे सोच, आप ये कह रहे हैं कि पूरा सोच पैटर्न पर अपने को फोकस करना पड़ेगा कि हम किस तरह से सोच रहे हैं। तो ऐसे 7 रिवर्स बिलीफ में बोलता हूँ, उल्टी बिलीफ, लेकिन उनका बहुत जरूरी है। तो वो 7 बिलीफ अगर आपने इंस्टॉल कर दिया जी, उसके बाद में आपको दुनिया में कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो आप प्रोएक्टिवली एक्शन लेंगे। तो ये मेरा पूरा प्रोग्राम है, मैं करता हूँ। और इसके सभी छोटे छोटे वीडियो मैंने हमारे चैनल पे डाले हैं, लोग देख सकते हैं और बात भी कर सकते हैं और प्रोग्राम के लिए बुला भी सकते हैं। तो ये मैं मेरा YouTube चैनल। सर, ये तो हो गया आपके काम के बारे में। आपके जीवन के बारे में आपने क्या सीखा जीवन से? ये जो आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है, ये देखिए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं आपकी पॉजिटिव एनर्जी से। तो ये जो पॉजिटिव एनर्जी है जो आप लेके वापस नहीं जाना चाहते, आप जो यहाँ देना चाहते हैं, वो कैसे क्रिएट हुई? क्या था, कितना दर्द, कितनी तकलीफ थी, और आपको क्या लगता है कि किस तरह की दुनिया में हम रह रहे हैं? थोड़ा सा देखिए, ये सब आपके नजरिए के ऊपर है। मेरा सौभाग्य था कि मैं जीसीस की वजह से, ट्रेनिंग की वजह से, जीतों की वजह से अच्छे लोग के नजदीक आया जी। तो समझ में ये आया कि दुनिया और अपना जीवन बहुत छोटा है, टाइम बहुत कम है, काम बहुत करना है, तो इसको व्यर्थ में क्यों बिताए, अच्छे काम में डालें जी। और मैंने ये भी देखा है कि हमेशा सबका अच्छा करना चाहिए, आपके स्वार्थ के लिए भी आपको करना चाहिए जी। तो आपको लगेगा आपके स्वार्थ के लिए, मतलब आपके स्वार्थ के लिए आप दूसरों का भला करो। इसका थोड़ा डिफाइन करिए। मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे दर्शक समझे कि स्वार्थ के लिए दूसरों का भला कैसे करें। तो अगर आपको आगे बढ़ना है तो मैं बोलता हूँ कि अगर आपको कोई काम करना है और आप नहीं कर पा रहे हो तो आप दूसरों को वो काम करने में मदद, तो आपका काम हो जाएगा। जैसे बहुत सिंपल एग्जांपल है, अगर आपने 100 आदमी का खाना बनाया तो आपके खाने की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है जी जी। या हमने देखा है कि वो मैरिज में जब जाते हैं तो पहले इत्र छिड़कते थे जी, तो सबसे ज्यादा इत्र छिड़कने वाले में होता था जी जी। तो ये देखा हमने कि अपने स्वार्थ के लिए भी आपको सबका भला करना है। सबका भला करिए तो दुनिया आपका भला करेगी, यूनिवर्स आपका भला करेगी। और इसका मैंने भला किया, यही मुझे देगा, कोई गारंटी नहीं है, लेकिन दूसरा कोई दे देगा। तो ये जो हमारे साथ अजय जी मौजूद हैं, इन्होंने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण बातें की, इतनी महत्वपूर्ण बातें जो किसी भी इंसान का जीवन बदल दे। लेकिन जितेंद्र जी ने साथ में ये भी कह दिया है कि कोई भी बात तब तक महत्वपूर्ण है जब तक आप उसके एक्शन लेते हैं। इन्होंने जो बातें बताई है अच्छी बातें हैं, सुन के आप एक्शन में नहीं लाएंगे तो आपका जीवन जैसा है वैसा रहेगा। लेकिन अगर ये 15 मिनट के वीडियो को आप देखकर उसमें से कोई भी बात अपने जीवन के एक्शन में लाते हैं तो जीवन आपका बेहतर होगा, समाज बेहतर होगा और राष्ट्र बेहतर होगा। धन्यवाद सर, आप हमारे चैनल पे आए। आप लोगों को आगे भी अजय जी इंडिया ग्राउंड रिपोर्ट पे दिखेंगे और अपने जीवन का अभूतपूर्व अनुभव देंगे। तब तक के लिए दीजिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।